श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। आज के प्रवचन में अंत में कहा था कि देह के अभिमान रूपी पास में, जाल में, बंधन में तुम चिरकाल से बंधे हो, बल्कि इतना बंधे हो कि लगता ही नहीं कि बंधे, इतना बंधे हो कि लगता ही नहीं कि छूट सकते, और इतना बंधे हो कि बंधन प्यारा लगने लगा है। देह रहना ये बंधन बनाए रखने में रुचि है, जबकि देह में अहम भाव बंधन है, और देह में अहम भाव के कारण ही देह का न रहना दुख देता है। असल में देह दुखदाई नहीं है, देह में जो मैं पना है यही मौत बनाते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म में, मन में मैं पना, अब इससे कैसे हटाएं, उसके लिए पहले बोल चुके हैं कि यदि देह से तुम अपने को पृथक करके, देह को तुम अपने से पृथक करके चित सत्ता में, चिद भाव में विश्राम करो, तो अभी तुम सुखी हो सकते हो और अभी मुक्त हो सकते हो, अभी। लेकिन अभी चित सत्ता में विश्राम कैसे हो, वो दिक्कत है। क्योंकि हमारे मन की जो आदतें पड़ी हैं, वो निष्क्रियता में सुख मालूम नहीं पड़ता, क्रिया का सुख लेते लेते, करने का सुख लेते लेते, पाने का सुख लेते लेते लगता है यही सुख है। इस देह में रहते इसको मैं मानकर, इसके बचाने में सुख, इसके पालने में, इसके द्वारा मिले हुए सुख, इस माध्यम से जो लिए, ये भी प्यारा लगने लगा। लेकिन ये ध्यान नहीं आता कि इसके कारण दुख भी बहुत आ रहे हैं। कई बार ऐसे चेले, दोस्त, गुरु भाई, मित्र बन जाते हैं जिनका तो न लाभ छोड़ा जाए और न हानि सही जाए। ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनकी द्वारा वो नुकसान है जो झेलना मुश्किल पड़ता है, और कभी कभी उसका प्यार, मित्रता, उसकी कई सहयोग वो भी नहीं छोड़ते बनता। तो इस देह के द्वारा जो चस्के लगते हैं, इस देह से जो तुम्हें मिला है, मिलता रहता है, वो भी नहीं छोड़ सकते। और इस देह की मौत ये भी पसंद। ये शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, कितने कष्ट देता है, इसके कारण ही मेरा बना के दुखी है। तो क्या करें? ये ऐसा दोस्त मिला है कि न छोड़ते बने न पकड़ते बने। कभी ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि क्या इसने दुख नहीं दिए, क्या इस मन ने हमें नहीं नचाया, फिर भी मेरा, फिर भी मैं। कितना कठिन है। तुम कभी और ध्यान दो, आप जब भी दुखी हुए होगे अपनी पत्नी से, अपनी बेटे से, अपने पिता से दुखी हुए हो, फिर भी वो तुम्हारे हैं। विदेशी लोग जरा रिश्ता मजबूत नहीं करते तो जरा में ही छोड़ देते। अपन तो भारतीय हैं, रिश्ता मजबूत करते हैं तो जल्दी छोड़ने का मन नहीं करते, दुखी भी होते रहते हैं। और सबसे बड़ा शत्रु और मित्र तुम्हारा मन है, तुम्हारा देह है, तुम्हारी इंद्रियां है। तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे देह, यही सबसे बड़े मित्र हैं। विशेष करके मनुष्य देह में मनुष्य की इंद्रियां, यही दुश्मन है, यही मेरी मित्र हैं, बन सकती हैं। तो अधिक देर न कहकर कि तुम इस देह हूं, इस वृत्ति को, देह हूं, देह मैं हूं, इस ख्याल को तुम काट सकते हो। यदि इसको काट दो तो फिर तुम सुखी हो सकते हो। कहते काट दो और सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी भाव। तो आज अभी ध्यान में करेंगे कुछ, 2 श्लोक नए बोल लें। निसंगो निष्क्रियोषि, तुम निसंग हो। कहते ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। तो ब्रह्मज्ञानी क्यों निर्लेप? इसका मतलब
निर्लेप तो हमारा भी आत्मा होगा, पर हमें लगता नहीं है। ज्ञान से निर्लेप हो जाएंगे। क्यों निर्लेप हैं? जानने से, देखो जानने से ही रस्सी में सांप दिखा, पर रस्सी नहीं दिखी। यदि रस्सी पूरी दिख जाती तो सांप नहीं दिखता, और रस्सी बिल्कुल न दिखती, थोड़ी बहुत भी उसका होना, रस्सी का होना पना यदि बिल्कुल न होता तो सांप नहीं दिखता। यदि आप देखो, एक राज की बात, आप न होते ना तो कुछ ना होता, आप न होना तो दुख होगा। जैसे रस्सी ना होना, या रस्सी बिल्कुल भाना ही ना हो बिल्कुल, तो सांप कैसे दिखेगा? यदि आपके होने का ही ख्याल ना हो, आप होते ही नहीं, आप हैं ये ख्याल ना हो, तो मौत होगी, दुख होगा, गरीब होगे। ये मैं का ख्याल ही सब दुखों की जड़ है। और ये जो सीमित होने का ख्याल है, आप सर्वत्र नहीं है, इसलिए होने का कौन सा ख्याल दुखदाई है कि सिर्फ यहां हूं, सिर्फ ये हूं, सिर्फ यहां हूं, और सिर्फ अब हूं। अभी तो हूं, पर रहोगे। जैसे बुलबुला, जरा सोचे, बुलबुला है कहां है? सब जगह, सब जगह नहीं है, यहां सदा रहेगा, अभी है। और बुलबुला छोटा बड़ा, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये जो है ये जल के कारण है, पर जल की सत्ता रहते बुलबुला जल नहीं है। ये देखो, बुलबुले में जल है, पर बुलबुले को जल होने का, और जल ही जल है बुलबुले में, अंधेर फिर भी बुलबुला है। इसलिए बुलबुला जल में एक स्वप्न है, दुख देगा उसका होना। तो क्या करना है? बुलबुला धीरे से खो दे अपने को, सीमितता खोए, अस्तित्व नहीं खोए, अपना अस्तित्व नहीं खोए, सिर्फ सीमितता खो दे। माने बुलबुलापन खोए, अपना होनापन ना खोए, होनापन बचाए और एक होनापन खोए। घड़े का होनापन खोए, पर उसका सचमुच जो होनापन है वो ना खोए। नींद में गड़बड़ होती है, अपना होना ही ख्याल नहीं रहता, और इसीलिए नींद में कोई दुख नहीं रहता। गहरी नींद में चूंकि होनेपन का ही ख्याल नहीं रहता, इसलिए कोई दुख नहीं रहता। ज्ञान क्या है? एक होनापना खोए, जो झूठा होनापना है खोए, पर सच्चा होनापना ना खोए। और सच्चा होनापना खो सकता ही नहीं, सिर्फ सो जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। हमारे सामने दो है, या तो सोए हैं या स्वप्ने देख रहे हैं, बस। या तो हम सोए हैं तो स्वप्न नहीं देखते, इसलिए उपनिषद में कहा न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम। जहां खूब सोए हैं तहां स्वप्न नहीं देखते कि हम आदमी हैं कि औरत हैं, पैदा हुए हैं कि मर जाएंगे, दुखी हैं कि सुखी हैं, कोई स्वप्न ही नहीं। तो ये स्वप्न देखते हैं जब नींद थोड़ी खुलती है, तो या तो थोड़ा देख रहे हैं, या तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला देख रहे हैं तो सांप देख रहे हैं, या बिल्कुल नहीं देख रहे तो सांप बिल्कुल नहीं देख रहे। रस्सी तो दिखी नहीं, बहुत अंधेरे में कैसे दिखेगी? तो या तो हमें अपना भी होश नहीं रहता, या फिर हम आदमी हैं, दुखी हैं, अमीर हैं, ये होश रहता है। तो ऐसा होश स्वप्न है, और बिल्कुल बेहोशी निद्रा है। और मैं चैतन्य हूं, ये जागना है। मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये जागना है। हम जगते भी हैं तो देह हूं, बैठा हूं, लेटा हूं, चंचल हूं, दुखी हूं, बस कोई ना कोई मैं स्वप्न देखता रहता हूं, स्वप्न से रहित नहीं होता। तो मेरा स्वरूप कैसा है? निसंग। मैं असंग हूं, पर मालूम नहीं पड़ता। निष्क्रियोशी, निसंग हो, निष्क्रिय हो। तुम, अष्टावक्र जी कहते तुम निष्क्रिय हो, ये नहीं कि आलसी हो। असल में तुम में कोई क्रिया ही नहीं, तुम क्रिया रहित हो, जरा भी कोई हलचल नहीं है तुम में। आकाश की तरह हवा में हलचल है, हवा के कारण पेड़ में भी हलचल है, और ना हवा चले, पेड़ में हलचल ना हो तो पेड़ ऊपर को बढ़ रहा है। आकाश कितना बढ़ता है, कितना घटता है,
कितना हिलता है। आपने देखा कभी भूकंप में आकाश हिल गया हो? अभी क्या आया था वो? सुनामी आया था। हाँ, सुनामी लहरें, इतना आ गई, सब कुछ हिल गया, आकाश नहीं हिला। यहां पर भी सब हिल सकता है, सब हिल जाता है, एक नहीं हिलता जिसका हमें पता नहीं। इसलिए निसंगोषि, निसंग हो, निष्क्रियोषि। मैं असी को दोनों में लगा दिया, निसंगोषि, तुम निसंग हो, तुम्हारा किसी से संग नहीं। संग भ्रांति है, पर देखो कितना कठिन है ज्ञान, लगते ही नहीं कि हम असंग है। ब्रह्म ज्ञानी कोई समझ पाते हैं कि हम असंग है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। क्यों? क्योंकि सर्वनिवासी सदा अलेप। जो सर्वनिवासी है वो सदा ही अलेप है। तो ब्रह्म ज्ञानी जानता है कि वही मैं हूं, जो अलेप है वो मैं हूं, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। जैसे जल में कमल अलेप, स्वप्रकाशो, पर प्रकाश नहीं हूं। ये दीवाल हमसे प्रकाशित, रोशनी से प्रकाशित, इंद्रियों से कुछ प्रकाशित, कुछ मन से प्रकाशित, मैं ही एक हूं जो मैं किसी से प्रकाशित नहीं हूं। मुझे कोई और नहीं प्रकाश देता। औरों के प्रकाश के लिए इंद्रियां हैं, जो जड़ हैं उनको प्रकाशित। मैं ही एक ऐसा हूं जो मुझे कोई और प्रकाशित नहीं करता। मैं बिना किसी और के स्वयं प्रकाशित हूं। स्व प्रकाशो निरंजना, मैं माया रहित, विकार रहित हूं, निरंजन हूं, निष्क्रिय हूं, निसंग हूं, निरंजन हूं। निरंजन माने शुद्ध, निरंजन माने गड़बड़ी कोई नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं, कोई अशुद्धि नहीं, कोई अपवित्रता नहीं मेरे मैं में। पर नहीं समझ आता, क्योंकि हम कहीं और उलझे हैं, हम बैठे ऐसी जगह हैं। हमारी मैं, ये मैं क्या चीज है? उस चैतन्य में अज्ञान से उत्पन्न एक वृत्ति जिसका नाम है मैं। अज्ञान से चैतन्य के आश्रित उठी एक वृत्ति जिसका नाम है मैं। और इस मैं वृत्ति जहां उठी, इंद्रियादि से, देहादि से जुड़ी, और ये वृत्ति है, ये मैं हूं एक वृत्ति है। यदि ये वृत्ति ना होती तो इसका लय नहीं होता, सत्य कभी लय नहीं होता। जैसे घड़ा लय हो जाएगा, घड़ा बना है, फिलहाल मिट्टी नहीं लय होगी, फिलहाल जो पैदा हुआ वो खो जाता है, मिट्टी तो नहीं खो जाती, क्योंकि वो पैदा नहीं हुई। वह मानवीय कोटि में हम उत्तर दे रहे हैं, कोई तर्क नहीं करे, समझने के लिए। इसी तरह से मैं हूं ये अभी पैदा हुआ और मैं हूं का ख्याल सो जाता है। यदि ये एक जैसा, ये निर्विकार होता, निरंजन होता, निष्क्रिय होता, तो ये बना रहता। ये पैदा हुआ खो जाता है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका मैं खोया नहीं हो, लेकिन एक भ्रम बना रहता है कि मैं सोया था फिर खड़ा हो गया। तो स्व प्रकाशो, मैं स्वयं प्रकाश हूं, बल्कि अहंकार भी मुझसे प्रकाशित है। मैं हूं का ख्याल मेरे कारण जीवित है। यदि चैतन्य ना होवे, बिना चैतन्य का कोई अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं, इस अहंकार के जीने के लिए चैतन्य चाहिए। बिना चैतन्य का मैं कैसे जिंदा होगा? और मैं जिंदा हो उसी का नाम मैं है। जब तक जिंदा है तभी तक मैं है। मरा हुआ कोई मैं नहीं हो सकता। लाश तो हो सकती है, पर मैं वहां नहीं होगा। मैं वहां होगा जहां चैतन्य होगा। तो चैतन्य तो है, लेकिन वो एक ख्याल जो उसके साथ में है। तो चैतन्य और ख्याल मिलकर इसका नाम है मैं। ये वृत्ति उठी चैतन्य, तो ये चैतन्यता की जो वृत्ति है ये मैं है, और ये नींद में लय हो जाती है। तो सच्चा क्या है कि इस चैतन्यता में उठने वाली मैं की वृत्ति को
जानो और मैं की वृत्ति के लय को जान लो कि ये पैदा होके ये खोई। फिर पूछो आप कौन है। तो अहंकार का जन्म होता है, अहंकार का लय होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा जागती नहीं, आत्मा सोती नहीं। और आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसके लिए कोई इंद्रियां, कोई देह नहीं चाहिए। इसलिए एक बार वहां पहुंच जाए कि मैं चैतन्य हूं। पर अभी यदि विशुद्ध निरहंकार चैतन्य में ना आ सके तो वृत्ति वाले मैं में आ जाए। पर वृत्ति में केवल मैं वृत्ति रहे, मैं हूं बस ये वृत्ति रहे, दुखी हूं वृत्ति छोड़ दें। कपड़ा तो रहे पर उसमें रंग न चढ़ाए, कपड़े में लाल पीला कोई रंग न चढ़ाए, कोई कुछ बनाए नहीं, बस कपड़ा कपड़ा। तो मैं चैतन्यता चैतन्य बनी रहे, किसी चीज को अपने ऊपर लादे नहीं, गधा न बने, मैं को लादना नहीं, मैं विशुद्ध मैं। तो इस अभी विशुद्ध का मैं वृत्ति हो पर और कुछ न हो, मैं तो हूं पर देह न हूं। एक पथिक जी संत थे, वो कहते थे मैं हूं के बीच में जो लगा लेते हो वही माया है। मैं देह हूं, मैं हूं वह ठीक, देह हूं गड़बड़, मैं हूं ठीक, मैं दुखी हूं ठीक नहीं, मैं हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, कहते यही माया है। तुम मैं हूं के बीच से और सब कुछ हटा दो तो आपकी मैं शुद्ध है। तो कभी ध्यान में सिर्फ मैं हूं, दुखी नहीं, सिर्फ मैं हूं, आदमी नहीं। क्योंकि जहां वृत्ति उठती है मैं की, उसी ने अनादि काल से अपने ऊपर ओढ़ रखा है। तो मैं हूं अकेली मिलती नहीं, मैं हूं के साथ देहोहम मिलता है। दुखी हूं, चंचल हूं, पापी हूं, करता हूं, तुरंत मैं के साथ कोई और चीज जुड़ जाती है। केवल मैं नंगा नहीं मिलता, मैं तुरंत कपड़ा पहन लेता है, मैं नंगा, केवल मैं, केवल चैतन्य। अब ये देह नहीं कहता मैं, तुम समझो देह को कहता हूं तुम नंगे हो जाओ, तुम अपने ऊपर से सारे आवरण उतार कर फेंको, मैं को ढूंढो, मैं और अंदर मैं है, आसानी से मिल जाएगी। तो ये कैसी है मैं? स्वप्रकाश है, ये स्वयं ही प्रकाश है, स्वयं चैतन्य है। इसको चैतन्य हूं जानने के लिए कोई और चीज नहीं लानी, रोशनी को देखने के लिए रोशनी नहीं चाहिए। ये देखो लाइट हो रही है ना, इस लाइट को देखने के लिए टार्च जलाओगे, ऐसे ही बाहर देखने के लिए मुझे आंख, पर मेरे चैतन्य पने के लिए कोई और नहीं चाहिए। इसलिए आज के ध्यान में कुछ गहराई लानी है। फिर कहा अयमेव हिते बंधा, ये साधक के लिए नहीं कहा, ये परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति के लिए कहा। यह जो परम उत्तम जिज्ञासु था उसको कहा कि ये जो तू समाधि लगाए रहना चाहता है ये भी ठीक नहीं है, ये तो बंधन है, ये तो नासमझी है। ये जो समाधि को लंबाना चाहता है, तू इसको बनाए रखना चाहता है, तो जो है उसे बनाए नहीं रखना। यहां तक तू जागृत वृत्ति को भी, तू जागृत अवस्था ध्यान की वृत्ति जो जिसको मैं अभी कह रहा हूं कि मैं हूं के ख्याल को भी तुम यदि बनाए रखना चाहो, बनाए नहीं रख सकते। क्योंकि मैं हूं एक ख्याल है और मैं एक आत्मा है, ये दो वहीं पर है। यही चिद जड़ ग्रंथि है, ये गांठ पड़ गई है मैं की और चैतन्य की। यद्यपि ये झूठी है, चैतन्य अहंकार जड़ है, ये नष्ट होने वाला है, पर मेरी चैतन्यता से चैतन्य हो गया। जैसे आग में लोहा डाल दो तो लोहा आग जैसा हो गया, लोहा और आग की दाहकत तो लोहे में, लोहे का आकार अग्नि में, अग्नि लोहे की तरह लंबी हो गई, गोल हो गई, आग गोल या लंबी हो गई और लोहा आग की तरह गर्म हो गया। चैतन्य से अहंकार जीवित हो गया और अहंकार के धर्म जगने सोने के मैंने अपने ऊपर ओढ़ लिए। अहंकार का धर्म मेरा बन गया और मेरा स्वभाव अहंकार को मिल गया। हूं तो मैं,
होना पना मेरा है, चैतन्य पना मेरा है, सत्य पना मेरा है। मिल गया अहंकार को तो ये भी मैं हूं कहता है, इसमें भी मैं पना आ गया। इसमें भी अब इसमें से यदि मेरा पना छिन जाए, अब मेरा पना तो छिन नहीं सकता, कैसे हटा लूंगा? घड़े से मिट्टी पना तुम हटा ही नहीं सकते, हटा लो तो तुम मेरे गुरु। घड़े से मिट्टी पन नहीं हटा सकते, हाँ मिट्टी में से घड़ापन हटा सकते हो। जब भी हटेगा, क्या हटेगा? तो ये जो अहंकार वाला हिस्सा है, यही चाहे सो जावे, यही चाहे जग जावे, यही चाहे खो जावे, सत्य तो खो नहीं सकता। पर असल में यही गड़बड़ है कि आत्मा ने अहंकार के साथ एकात्मता हो गई और इसको बचाने में मैं के लिए लगे पड़े हैं, जो कि खिलौना है, स्वप्न है, कल्पना है। ये बड़ा झीना विषय है। यहां तक लोगों का न ध्यान बनता है, न सुनने को मिलता है। आदमी मिट्टी के धोंधा बने बैठे रहते हो, इसी को मैं कहते रहते हो, मोटे पतले को, और इसी के मरने जीने की सोचते रहते हो। कभी जानने का, कथा सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। आप सोचे हो हम तो कथा बहुत सुनते हैं, जैसे कथा करने वाले तैसे सुनने वाले। या दूसरी बात कहूं, जैसे पात्र तैसे कथा, जैसे तुम तैसे कथा, और उसी में तुम्हारा मन लगता है। अब कौन बेवकूफ है गुरु जो तुम्हें कथा अच्छी लगे वो न सुनावे, और सुनावे अपनी इज्जत भी गंवावे, उठ के बीच से चले जाओगे। कई बार हमसे हमारे चेले कई दुखी हैं हमसे। किस बात से दुखी हैं हमसे? इस बात से दुखी हैं कि आपके कार्यक्रम में भीड़ नहीं होती। मैं पैसा खर्चूंगा, भीड़ जुटाओ। एक धनराज दादा हैं, उन्होंने अस्पताल चलाया है, एक दूसरा अस्पताल बना है, एक वृद्धाश्रम बना इंदौर में। सबको अपने गुरु जरा बड़े अच्छे लगते हैं। अब बड़े गुरु वही है जिनके बहुत भीड़ हो, बड़े वो बड़े लगते हैं। कई तो चेले सोचते होंगे क्या करें, गलती कर बैठे, नहीं पहले से ही वो गुरु बनाते जिनकी भीड़ होती। अब फंस तो गए यहाँ, और बड़े वो नजर आते हैं। खेल नहीं है, लगातार ज्यादा देखे तो कई का लाल टपकेगी कि उनको बना लेते, देखो कितने बड़े हैं। और बड़े काहे से देखोगे? आश्रम से, जनता से। और क्या है तुम्हारे पास नापना? हमें क्या नापोगे? हमें तो नाप ही नहीं सकते। अरे हम तो नाप ही नहीं, और जो नापे जाए वो गुरु ही कहेंगे, जो नाप लिए जाए वो गुरु ही नहीं। कभी नाप नहीं हो सकती। क्या नापोगे? तुम्हारे तराजू, तुम्हारे नपने, तुम्हारा तौलना, तुम्हारे बाटे सब खोटे हैं, कैसे करोगे? तुम्हारी समझ खोटी है, कैसे नापोगे? स्वप्रकाशो निरंजना, कोई गड़बड़, कोई मैल, कोई कमी है ही नहीं वहां। ये जगना सोना अहम वृत्ति में है। अहम वृत्ति देहात से जुड़कर आदमी बन जाती, औरत बन जाती। थोड़ी देर हम लोग कम से कम मैं को ही नंगा करें, अभी मैं ना हटावें, कम से कम नंगी मैं देखें, जिसमें देह इंद्रियां ना हो, मैं हूं मैं। फिर देखें ये मैं कितनी देर रही। ये नंगी मैं भी देखा, चूंकि मैं नंगी होती ही नहीं, नंगी हो जाए तो मैं होती ही नहीं। इस वृत्ति को पहने हुए चैतन्य का नाम तो मैं है। यदि वृत्ति हटा दी तो सदा शुद्ध चैतन्य है। और तुम वृत्ति बनाए रखना चाहते हो, इसको सजाए रखना चाहते हो आत्मा को मैं वृत्ति से। ये मैं वृत्ति कितनी देर रखोगे? इसीलिए फिर शिकायत होती है, हमेशा ध्यान नहीं रहता, हमेशा ये नहीं रहता, हमेशा आनंद नहीं रहता। ये जो भोगने की आदत मैं को पड़ गई, वो यहाँ पर भी भोगता है। इसीलिए अष्टावक्र जी ने अद्भुत वचन कहा है, अयमेव हि ते बंधा, यही तेरे लिए बंधन है कि समाधि मनुतिष्ठसि। तू समाधि लगा रहा है, तू समाधि बनाए रखना चाह रहा है, समाधि को अनंत करना चाह रहा है। अनंत ये जागृत अवस्था हो सकती है, देहावस्था छोड़ो। यदि चिन्ह मात्रता यदि अंदर जागृत हो तो ये जागृत अवस्था क्या बनी रहेगी? मेरी तो नहीं रहती। या तो मैं गुरु रद्दी हूं, तुम्हें कोई अच्छे मिल गए होंगे, या तुम बेवकूफ हो, गुरु बेवकूफ। ये जागृत वृत्ति कैसे रहेगी? बहुत प्रेम में जब होते हो तब भी रात दो रात जग सकते हो।
ये जागृत अवस्था कैसे रहेगी? ये चैतन्यता ही जागना है। चलो देह भी छोड़ दो या देह के साथ बने रहो, तुम देहो देहो हम देहो हम देहो हम, इस वृत्ति को भी तुम यदि लगातार बनाए रखो तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊं, ब्रह्म वृत्ति छोड़ो। तुम देहो हम वृत्ति को बनाए रखो, सो जाएगी। दुखी हूं, इस वृत्ति को बना के देखो। तुम सुखी हूं, वृत्ति को बनाए रखो, खो जाएगी। इसलिए वृत्ति बना के सुख भोगना चाह रहे हो, तुम अभोक्ता हो, सुख को भी मत भोगो। तुम सुख को भोगोगे तो अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कल लौट के रोगे कि वहां तो बहुत अच्छा था। तुम इस सुख वृत्ति का, वृत्ति सुख का त्याग कर दो, वृत्त्यात्मक मैं का त्याग कर दो। त्याग करने का मतलब जाने दो भाड़ में, रहे या जाए। हाँ, कोई शेर आता हो, हाँ तो ऐसे बोलो, मुझे क्या लेना देना, तू रहे या जा, जाती है जा, पटाते क्यों? मैं बहुत पहले साधु एक था, एक टांगे में बैठा था, एक ठाकुर था, उसकी औरत चली गई थी। साधु के देख के सब बता देते हैं, नहीं जानते कि बाबा खतरनाक होते हैं, इनसे सब कुछ बताना भी नहीं चाहिए। वो कहता है मेरी औरत चली गई, ये मिलती नहीं, मैं ढूंढता फिरता हूँ। तो मैंने कहा वो औरत है कि तू औरत है? जो और से रत रहे वो औरत होती है, पुरुष तो आत्मरत होता है। तू उसे ढूंढ रहा है, वो तुझे नहीं ढूंढ रही, वो तुझे नहीं, तू उसे ढूंढ रहा है। वो तेरे बिना रहने को तैयार है, तो उसके बिना रहने को तैयार क्यों नहीं है? तो इस वृत्ति को लिए बैठा है। ठीक है, मैं हूं, मैं आत्मा हूं, यहां तक इसकी जरूरत थी? तुमको देह बना बैठा था, इसने फैसला तुम्हारे विपरीत दे रखा था कि तुम मर जाओगे, तुम ये पैदा हुए हो, तुम दुखी हो, तुम पापी हो। इस वृत्ति का बाध कर दिया। वृत्ति का परिवर्तन और वृत्ति का बाध एक रहस्य है, जरा समझ लेना। तुम बच्चे थे तो लगता था मैं बच्चा हूं, फिर लगा मैं जवान हूं। वृत्ति बदली तो है, पर पुरानी वृत्ति मिथ्या नहीं हुई। तुमने बचपन में बच्चा था, ये बात झूठ है, ये नहीं जाना। मैं बच्चा तो था पर अब बच्चा नहीं रहा, झूठा नहीं हुई। वृत्ति का बाध और वृत्ति का परिवर्तन। सोया था, स्वप्ना था, अब जागा हूं। ये तीनों वृत्तियां हैं। स्वप्न वृत्ति है, सुसुप्ति लय वृत्ति है, ये जागृत वृत्ति है। ये तीनों सच हैं, झूठी नहीं है, बदलती है। पर समझते हो, ये वृत्ति मात्र झूठी है। यहां तक मैं हूं ये भी वृत्ति है। मैं हूं और मैं सो गया, ये कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है कि मैं वृत्ति, निद्रा वृत्ति झूठी है, केवल मैं ही सच्चा हूं और सब झूठा है, ऐसा ज्ञान। तो ये स्वप्रकाश निरंजन अहम, ये जो ऐसा मैं हूं, अयमेव हिते बंदा। जब मैं निरंजन हूं, स्वप्रकाश हूं, तो समाधि की क्या जरूरत? जब मेरा अभाव हो ही नहीं सकता तो क्या रखना है? अपने को रखना पड़ेगा कि अपन तो डूब के भी नहीं मर सकते, अपनी हत्या हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए एक ही है आत्महत्यारा कोई, कौन? जो वृत्ति में मैंपन किए, देह में मैंपन किए है, उसी ने अपनी हत्या की है। असल में अपनी हत्या कोई, हाँ, हमारी हत्या न हम कर सकते हैं, न हमारी हत्या कोई कर सकता है। न हम मर सकते हैं, न हमें काल मार सकता है। हम ही एक ऐसे हैं जिसका नाश नहीं होता। पर अज्ञानी आदमी इतना बेवकूफ है कि वो अपनी हत्या कर लेता है। रोज धमकी देता है मैं को कि हम मर जाएंगे, कुछ उपाय करो, हम मर जाएंगे। चाहता भी है कि न मरूं, ये विलक्षण इच्छा है। चाहता भी है कि न मरूं, पर जानता है मर जाऊंगा, बच नहीं सकता, कोई बचा ले। और ज्ञानी क्या कहता है? मैं मर नहीं सकता, कोई मार के देख ले। सद्गुरुदेव भगवान की काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश।
यदि तुम मैं तक पहुंच गए हो तो कह सकते हो वृत्ति लय होती है, वृत्ति का जन्म होता है। चैतन्य, वास्तविक चैतन्य का जन्म हो ही नहीं सकता और चैतन्य कभी सो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी क्या कहता है, गुरु क्या कहता है, मैं कभी नहीं सोता कभी नहीं जागता, ये अर्थ है। अब बेवकूफ क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी कभी नहीं सोते। गुरुजी कहते हैं मैं नहीं मरता। चेलों ने लाश छिपा दी कि गुरुजी तो जिंदगी भर बोलते रहे मैं मरता नहीं, लोग क्या कहेंगे, गुरुजी मरे पड़े हैं, इसलिए लाश गायब कर दो, लाश न मिलने पावे। कबीर जितने ज्ञानी थे चेला मूर्ख थे, चेलों ने लाश गायब कर दी, फूल रख दिए, कबीर साहब मरे नहीं, गायब हो गए। यदि लाश मिल जाती तो मर गए थे, यदि कबीर की लाश मिल जाए तो कबीर मर गए। तुम कबीर को ही जानते नहीं तो क्या देखोगे, तुम शरीर को जानते थे, उसको पड़ा देख रहे हो। मूर्ख लोग शरीर की कोई व्यवस्था करते हैं। जैसे गुरुजी कहते थे मैं आदमी हूं, मैं मरता नहीं हूं, वो तो पहले कहते थे मैं आदमी नहीं हूं, मैं मरता नहीं हूं। तुम बेवकूफ हो। पाखंड बहुत समाज में प्रचलित हुआ। फिर कोई कहेगा हमारे गुरुजी ऐसे समाधि में शरीर छोड़ा, इसलिए बिठा देते हैं, पलथी लगा देते हैं, डांट लगा देते हैं, मुंह में पट्टी बांध देते हैं कि फैल ना जाए मुंह। फिर लोग दर्शन करते हैं, हमारे गुरुजी बिल्कुल समाधि में शरीर छोड़ा। सच तो ये है कि जो कोई ब्रह्म है वो शरीर को कैसे छोड़ देगा, सीमित तो शरीर को छोड़ भी देगा, व्यापक कैसे छोड़ देगा, गुरु तो ब्रह्म है। मिट्टी कैसे घड़े को छोड़ देगी, कहां जाएगी छोड़कर, वो किसी को छोड़ नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कभी देह नहीं छोड़ता, किसी जगह से जा ही नहीं सकता। वो वृत्ति ही जागृत में देह में आती है, चली जाती है। वो पहले ही जानता है कि मैं वृत्ति रूप ज्ञान हुई नहीं, इसलिए मैं जागना सोना जन्मना मरना है ही नहीं। तो ज्ञानी बोलता क्या है, मूर्ख समझते क्या है। हमारे चेले भी सुन लें, कल लाश नहीं गायब करना कि स्वामी जी मरे नहीं, कहीं घूमने चले गए हैं, धोखा दे गए हैं। तो जिंदगी में अभी तक धोखा नहीं दिया, आखिर दिन तुम्हें धोखा दूंगा। अभी तो मुझे गायब होने की अकल नहीं आई। कहोगे स्वामी जी तो पता नहीं गायब हो गए कमरे से, फूल पड़े हैं, बिस्तरा लगा है, चले गए। हाँ, कोई भाग्यशाली इस सच्चाई को समझ सकेगा। वेदांत जितना सत्य बोलने वाला दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसा अष्टावक्र गुरु, अष्टावक्र ऐसे गुरु हैं। असल में टेढ़े मेढ़े खतरनाक होते हैं, काने कैंचे कुबड़े, हाँ ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। वो भी जरा टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए ऐसे लाग लपेट के बिना बोलते रहे। तो कहता है किसको बचा रहा है, क्या लगा रहा है, क्या है तू, तू है कौन, ये तो तुझे नहीं, मैं कौन हूं, ये वृत्ति है तू, ये जो सो जाती है वृत्ति, इसको तू साधना से सदा जगाए रखेगा पगले। इस वृत्ति को तू जगा सकता है, जगाए रख सकता है तेरे में दम, है किसी गुरु में दम। इसलिए गुरु में एक ही दम है कि वृत्ति की परवाह नहीं है, यही गुरु की महानता है। सद्गुरुदेव भगवान की अहंकार का टाइम है, अहंकार का टाइम है, जगने का, सोने का, आने का, जाने का। टाइमलेस है, केवल बियॉन्ड टाइम आत्मा, ब्रह्म, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम। इस चैतन्य को जानकर त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथातथा शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वम मागधा शुद्ध वृत्तिताम शुद्ध चित्तताम शुद्र चित्तताम मागधा शुद्ध चित्तताम। तो इतना ब्रह्म पूर्ण व्यापक, तो ये क्षुद्रता कि मैं ये हूं, तू जल है, तू बुलबुला, इस क्षुद्र वृत्ति को क्यों पकड़े। एक तरफ बड़ा होना चाहता है, मेहनत करके, गुब्बारा बढ़ा के, लहर बढ़ा के। तू इतना बड़ा है, तू लहर को क्या बढ़ाता है, उसे मार, तू तो है ही बड़ा। ये जो बड़ा होने के लिए दिन रात कर्म करता है, पापड़ बेलता है, तू इतना बड़ा है कि तेरे सिवा संसार तक नहीं है, इतना तू बड़ा है, इतना तू पूर्ण है। तू अपनी विभुता व्यापकता को बिना जाने
दुखी रहता है, बड़े होने को तरसता रहता है, मुक्त होने को तरसता रहता है, आनंद के लिए इस क्षुद्र वृत्ति का त्याग कर दे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप ध्यान करें। आज ध्यान में देर तक कराने की सोच के आया था, पर अष्टावक्र से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। टेढ़ा कांटा घुस जाए तो निकलता नहीं। ये कृष्ण और अष्टावक्र, वो तो कृष्ण ही टेढ़े मेढ़े थे, थोड़ा नकली थे टेढ़े मेढ़े, ये अष्टावक्र तो असली टेढ़े हैं, बहुत खतरनाक है। आपने सुना होगा कुएं में टेढ़े मेढ़े लोहे के कांटे डाले जाते हैं यदि फंसी चीज को निकालना हो, वो टेढ़े मेढ़े ना। तो अष्टावक्र ऐसा कांटा है कि तुमको निकाल के ही छोड़ेगा। आज भस्त्रिका नहीं करना, पर करना है, ये ध्यान रखना। रटी रटाई पुरानी आदत से चल पड़ते हो, जब तुम फिर सोचने की आदत जो पड़ी है वो कैसे छोड़ोगे? जब वो मोटी सी क्रिया नहीं बदल सकते हो वो, तो श्वास लेना है ऐसे, इसमें ज्यादा आवाज है, तुम्हारी इतनी भी नहीं होना। लेना, फस से छोड़ देना, बहुत आंख बंद रखना और मेहनत नहीं करनी, शांत होना है, चैतन्य होना है। अभी होना है चेतन, अभी हो चेतन नहीं, होना है चेतन। हो जाओगे तो हम है पर कुदा देंगे। चैतन्य हो जाओ, चैतन्य रहो। देखो, श्वास लेकर फेंक दो, श्वास लेकर फेंक दो, झटके, आराम से। फिर भस्त्रिका नहीं कह रहा, शांत रहना है, उपद्रव नहीं करना है, एकाग्र होना है, होश में रहना है। होश से श्वास लेके फेंक दी, होश से श्वास लेके फेंक दी, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, बड़ी एकाग्रता से, बहुत अच्छे, बहुत एकाग्रता से, बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से श्वास लेकर थोड़ा फेंक दो, झटके से, अंदर आराम से लेकर फेंक दो, बहुत आराम से। फेंकने में जोर ना हो, होश में एकाग्र रहो, होश में रहो, चैतन्य रहो, अवेयरनेस बनाए रखो, सजग बने रहो। अब फिर रुक जाओ, एकदम रुको, एकदम स्टॉप। अभी तो मैंने कहा है, अब मैं नहीं कहूंगा, तुम स्वयं आधा मिनट लेना, फिर आधा मिनट में रोक देना, फिर आधा मिनट लेते रहना, छोड़ते रहना, फिर रोक देना। मुख्य बात क्या है? अंदर चेतन बने रहना, होश में रहना, इस क्रिया को, इस अनुभव को होने देना। तुम बस एक ही अंदर दिया की तरह जाग रहे हो इस कमरे के भीतर। शुरू कर दें फिर, बहुत आनंद से, प्रेम से, होश से। क्रिया के समय भी तुम निष्क्रिय रहो, क्रिया के समय निष्क्रिय रहो, दृश्य के समय तुम दृष्टा रहो, जड़ के समय तुम चेतन रहो, हर घटना में तुम प्रसन्न रहो। सब कुछ जड़ है पर तुम चेतन हो, क्रियाशील है पर तुम निष्क्रिय हो। अंदर सजग रहो, जब चाहो श्वास रोक दो, जब चाहो लेने लगो, जब चाहो छोड़ दो। और छोड़ने के दो ढंग, जब श्वास निकल जाए तब रुको या भर कर रुको, तुम्हारी जैसी मर्जी। करते करते भर के रुक जाओ या करते करते छोड़ के रुक जाओ। जरूर किसी की नकल मत करो, ये 3 मिनट और हैं, किसी की नकल मत करो। तुम अपने आप लो, अपने आप रुक जाओ। कोई कब रुकता है, कोई क्या करता है, तुम अपने अंदर जूझो, अपने अंदर मरो, अपने अंदर जागो। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। और अचानक श्वास बाहर करके रुक जाओ या भीतर करके रुक जाओ। इनहेल या एक्सेल, पूरक करके रुको या रेचक करके रुको। जरूर रुकते जाओ बारी बारी से, कोई किसी की नकल नहीं। जब चाहो शुरू कर दो, जब चाहो रुक जाओ। पर पूरी साधना सजग रहने की, पूरी साधना दृष्टा होने की, पूरी साधना चैतन्य रहने की। तुम होश में रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर रुकने का काम भी जरूर करना है, क्योंकि क्रिया में ही ज्ञान नहीं, निष्क्रियता में भी ज्ञान।
दृश्य में ही ज्ञान नहीं, दृश्य के बिना ज्ञान। हर अवस्था में दोनों द्वंद्वों से पार हो। जगना ही नहीं, सोना भी है, सोना भी नहीं, जगना भी है। दोनों को एक साथ, थोड़ी देर क्रिया, थोड़ी देर निष्क्रिय, थोड़ी देर श्वास, थोड़ी देर बिना श्वास के। सजग बने रहो, चैतन्य बने रहो, होश में बने रहो। ये अभी साधना है। ये साधना इसलिए कराता हूं कि जो जनक नहीं है, जो जनक की तरह अभी नहीं है, उनको मुझे कराना पड़ेगा। जो जनक की तरह हैं उनके लिए तो मैंने बोल दिया, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें आवश्यकता है तो करके चलो, फिर छलांग लगा देंगे जहां कुछ करना धरना नहीं। बहुत अच्छे। अंदर सजग रहना, श्वास लेना लक्ष्य नहीं है। सजग रहने के लिए एक पद्धति है। श्वास लेना छोड़ना, एकदम श्वास भर के रुक जाना। श्वास लेना छोड़ना, एकदम श्वास छोड़ के रुक जाना। भर के रुको या निकाल के रुको। और रुको तो बिल्कुल रुके रहो, थोड़ी देर तो बिल्कुल रुके रहो। अभी रुकने की साधना नहीं कर रहे। जितनी देर लेना और छोड़ना है, फिर थोड़ी देर न लेना है न छोड़ना है। लेके रुक गए बस रुके हैं, छोड़ के रुक गए रुके हैं। और अंदर शांत हैं, अंदर निर्विचार हैं, अंदर आनंदित हैं, अंदर मस्त हैं। कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सूत्र याद रखना। कुछ श्वासें लेना है, छोड़ देना है, लेना है, छोड़ देना है। और हर बार श्वास भरकर या निकालकर रुक जाना है। जो तुम्हें प्रिय लगे, या तो भर के रुको या निकाल के रुको। थोड़ी देर रुके रहो। कितनी देर? जितने देर रुकने में चैन हो, जितने देर रुकने में शांति हो, बिल्कुल रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ। मैं सबको एक साथ नहीं कह रहा, सब अलग अलग। एकदम लेते रहो, छोड़ते रहो। कुछ देर को बिना श्वास के भर ली तो बस भर के रुक गए, निकल गई तो निकाल के रुक गए। रुके रहो, शांत रहो, होश में रहो, निश्चिंत रहो, निर्द्वंद रहो। सारे काम भूल जाओ, सारी चिंता भूल जाओ, सारे संकल्प छोड़ दो, सबको छोड़ दो। मेरा कोई संकल्प नहीं, मेरा एक ही काम है, जागना। न मेरी कोई इच्छा है, न मेरा कोई काम है। सब आदतन हो रहा है, सब हो रहा है। एकदम श्वास रुक जाती है, फिर छोड़ देते हैं, फिर ले चल। सब काम हो रहे हैं, पर मैं अकर्ता हूं। सब काम हो रहे, मैं अकर्ता। सब काम हो रहे, मैं चैतन्य। सब काम हो रहे, मैं साक्षी। सब काम हो रहे, मैं दृष्टा। मैं अलिप्त, मैं असंग, मैं शांत, मैं निर्लेप, मैं निरंजन। मुझ चैतन्य में कोई माया नहीं, कोई मल नहीं। मुझ चैतन्य में कोई जागना नहीं, सोना नहीं। ये तो वृत्ति में है। मुझ चैतन्य में कोई आना नहीं, जाना नहीं। ये आना जाना वृत्ति में है। कभी वृत्ति यहां गई, कभी वहां गई। इसीलिए उपनिषद का एक मंत्र है, तदेजति तन्नेजति। वो चलता है, वृत्ति के नाते चलता है, साक्षी के नाते नहीं चलता। वृत्ति के नाते जगता सोता है, स्वरूप से कभी नहीं सोता, कभी नहीं जगता। वृत्ति के नाते इधर और उधर जाता है, लेकिन स्वरूप के नाते ना आता है न जाता है। ये दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए। दोनों क्लियर हो जाएं तो बेड़ा पार। अब 2 मिनट मौन और शांत। अब श्वास का प्रयोग बंद कर दें। मन हो श्वास लेके रोक लें, मन हो धीरे से छोड़ दें। अब कोई बाहरी आवाज नहीं। जब मन हो श्वास ले लें, रुक जाएं, जब चाहें छोड़ दें, रुक जाएं, या सहज चलने दें। आपका काम श्वास नहीं, आपका काम शरीर नहीं, इसका व्यवस्था नहीं। आपका काम जगना। मैं माया से रहित, मल से रहित, चिंता से रहित, पाप से रहित, पुण्य से रहित, करने धरने से रहित, मैं चैतन्य हूं। ये निर्णय के लिए, आपको अनुभव चेंज करने के लिए, सारे अनुभव बाधित करने के लिए एक अनुभव सच्चा है मेरा। बाकी सब झूठे अनुभव हैं। जगना झूठा, सोना झूठा, दुखी होना, सुखी होना, पाप और पुण्य ऐसा और सब झूठा है।
केवल तू चिन्मात्र सत्ता है। और चिन्मात्रता में एक में वृत्ति सहित, मैं वृत्ति सहित अपने घर आ गया, वृत्ति स्वरूप में आ गई, ब्रह्माकार हो गई, चैतन्याकार हो गई, पदार्थाकार हट गई, विषयाकार हट गई, इंद्रियों से हट गई, क्रियाओं से हट गई, अपने अंदर जाग रहा हूं। चैतन्य वृत्ति, चैतन्यता, एक ज्योति जल रही है, चैतन्यता, और ये जल रही है, इस ज्योति को कोई और नहीं जानता, मैं ही जग रहा हूं, मैं ही जान रहा हूं। ये नहीं कि मुझे कोई और जान रहा है, मुझे कोई और जाने, या कोई और ज्योति है जिसको मैं जानूं, नहीं, और ज्योति नहीं जिसको मैं जानूं, मैं ही चैतन्य ज्योति हूं, मैं ही साक्षी ज्योति हूं, मैं ही स्वयं प्रकाश हूं। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, मेरे गुरुदेव बोलते थे, स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूं गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय नहीं सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, अब मैं आप में आप समाया। मेरे गुरुदेव बोलते थे, ये तब मुझे अर्थ समझ ही नहीं आया, तब मेरे ख्याल में भी नहीं आया कि ये स्वयं प्रकाश, स्वयं चैतन्य नहीं सोता नहीं जगता, वृत्ति वाला चेतन जगता और सोता है। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूं गया, वृत्ति बाहर को आई, भीतर को आई, ऊपर गई, नीचे गई, वृत्ति चेतन में चल है। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूं गया ना आया, नहीं उत्पत्ति, न ये पैदा होता है न मरता है चेतन स्वयं प्रकाश, वृत्ति ज्ञान पैदा होता है मरता, नहीं उत्पत्ति प्रलय नहीं सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, अब मैं आप में आप समाया। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।